अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नज़ीर, प्रोग्राम नुक्ताए एतराज़ के साथ। नाज़रीन, अपने आज के टॉपिक पे बात शुरू करने से कबल मैं आपको बता दूं कि आप हमारी बात सुनकर इस पर राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि आपकी कीमती राय हमारे चैनल को बेहतर करने में बहुत मददगार साबित होगी। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, ताकि ताज़ा तरीन वीडियोज़ आप तक मौसूल होती रहें। इसी के साथ हम चलेंगे आज के अपने टॉपिक के हवाले से। आज हम बात करेंगे कश्मीर इश्यूज़ के हवाले से बात करेंगे, चूँकि 22 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर पीपल नेशनल अलायंस के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी कॉल थी, और वो 22 अक्टूबर को उस एहतजाजी कॉल पर मुजफ्फराबाद में रियासती जो दहशत गर्दी हुई है उसके हवाले से हम बात करेंगे कि क्या इस समाज में, क्या इस मुल्क में किसी को पुरअमन एहतजाज करने का हक हासिल है या नहीं। क्या वो एहतजाजी जो मुजाहरे में लोग थे जो एहतजाज कर रहे थे, उनका हक क्या मांग रहे थे, वो क्या मांग रहे थे, उनका पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा था जो ये सवाल पैदा कर रहा था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो असम्बली है, इस आइनसाज असम्बली इसे जो है तो आइनसाज असम्बली को हटाया जाए और इसे बाइख्तियार असम्बली बनाया जाए, ताकि जो कश्मीर के फ़ैसले हैं उसको कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म और सदर को दिए जाएँ, और कश्मीर के मुख्तलिफ़ जो ऐसे वाक़ात हो रहे हैं मौजूदा जो कश्मीर इशू, और जिसमें हम भारत के देखते हैं कि भारत ने पिछले 74 दिनों से एक कर्फ्यू नाफज करके रखा हुआ है। वहाँ पर एक हू का समा है, और उसके बावजूद आज़ाद कश्मीर से जो बड़े पैमाने पर अवाम है वो कुछ करना चाहती है, निकलना चाहती है, और उसके रास्ते में सबसे बड़ी जो रुकावट बनती है वो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट बनती है। और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट क्या इस साबित करना चाहती है इतने बड़े फसादात को जन्म देने के बाद। और उसके बाद हमें पाकिस्तान की भी कुछ सूरत हाल पर काफ़ी शक व शुबहात से इनकी नज़र से देखना पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक तरफ ये जो मौजूदा बॉर्डर्स पे अपना राहदारी पे साइन किए गए हैं, राहदारी खोली गई है करतारपुर बॉर्डर पे, और दूसरी तरफ उसी दिन जो है तो आज़ाद कश्मीर के ज़िला नीलम में तूफ़ानी किस्म की बमबारी की गई, जिसके नतीजे में 2 लोगों को शहीद भी किया गया। और उसी वक्त जिस वक्त नीलम पे बमबारी हो रही है, करतारपुर बॉर्डर पे साइन हो रहे हैं, क्या ये रियासत का दोहरा मेयार नहीं है? इन सारे सवालात का जवाब किस तरह से हम किस से लें? यकीनन आप लोगों की इसके लिए हमें कीमती राय आप लोगों की भी दरकार है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को किस तरफ जाना चाहिए, और आज़ाद कश्मीर में होने वाले इस हू के समय में आज़ाद कश्मीर के लोगों में क्या करना चाहिए। चूँकि जब हम 22 अक्टूबर के वाक़ा उठा के देखते हैं कि अवाम पुरअमन एहतजाज करने निकलती है, PNA के उस प्रोग्राम में जो IG है, और वो IG आज़ाद कश्मीर IG पुलिस जो है तो वो इसके ऊपर बर्बरियत का आर्डर दे देता है, उसको रियासती तशद्दुद का आर्डर दे देता है, और पुलिस अवाम पे तशद्दुद करती है। जबकि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमिला ये कहता है कि उसका इस वाक़े से कोई तल्लुक़ नहीं, वो बिल्कुल लाइलम है, और उस पर वो माज़रत इख्तियार कर रहा है। यकीनन ये सारी सूरत हाल हमारी आँखों के सामने हुई, लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखते रहे। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक और बात, जो इम्पॉर्टेंट बात की तरफ हम जाएंगे, कि हमने ये देखा कि उसी रात को 22 अक्टूबर की रात को जब प्रेस क्लब में वहाँ सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में ये PNA के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जो सहाफ़ती अदारा है प्रेस क्लब, ऐसे अदारे जो होते हैं, कुछ चीज़ें जहाँ अवाम पनाह लेती है और वहाँ पर पुलिस अटैक नहीं करती, लेकिन यहाँ पर भी हमने देखा कि मुजफ्फराबाद के उस प्रेस क्लब पर भी पुलिस ने हमला किया, और जिसमें सहाफ़ियों को हरासा किया, प्रेस क्लब की बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाया, सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में सहाफ़ी जो हैं तो वो ज़ख्मी हुए। इन सारी चीज़ों की मज़म्मत में इस अपनी गुफ्तगू में नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की राय दरकार है। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं इस सारे गुफ्तगू के साथ। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह निगहबान।